या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद आप सबको अपनी पाक हिफाजत में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। क्योंकि आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के आगे जिसने राह तैयार की थी वो कौन था? यूहन्ना इस्तबागी। यूहन्ना इस्तबागी इसलिए कहा जाता है कि वो बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना जो थे वो बपतिस्मा देते थे और उनको यूहन्ना इस्तबागी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने आना था, यीशु मसीह के आने से पहले उन्होंने मुनादी की। और हमारे साथ अभी कामरान जॉन हैं। कामरान जॉन, आपसे मैं कहूँगी कि अगर आपने पानी का बपतिस्मा यीशु की तरह लिया है तो आप हमें बताएं, आज हमें बताएं। मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि पानी का बपतिस्मा, मेरा ग्रुप प्लीज़ एक्टिव हो जाए, चले। और मुझे ज़रा करें भाई, शेयर करें वो वाली मेरी, मुझे शेयर करें। और मैं फिर चाहूंगी कि आज सारे अपने ये मुझे जवाब दें कि कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा यीशु की तरह लिया है। पानी का बपतिस्मा यीशु की तरह जिन्होंने लिया है वो अपना हमें बता सकती हैं, यस और नो। अगर यीशु की तरह लिया है तो यस लिखें, अगर यीशु की तरह नहीं लिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में जाकर, भाई नदीम मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, तो यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में जाकर पानी का बपतिस्मा लिया था। और पानी का बपतिस्मा जो है वो हमें इसी तरह लेना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने लिया था। खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में जाकर पानी का बपतिस्मा लिया था। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में पानी का बपतिस्मा लिया था। आप में से कितने हैं कि जो पानी का बपतिस्मा यीशु की तरह ले चुके हैं? जो ले चुके हैं वो ज़रूर हमें बताएं कि मैं पानी का बपतिस्मा यीशु की तरह ले चुका हूँ। और अगर नहीं ले चुके तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, आपको पता है कि इस वक्त का जो टाइम है वो बिल्कुल ऐसा है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के आने की पूरी तैयारी है। और नज़र आता है कि हर एक चीज़, हर एक, और हमें चाहिए कि अब हम लोग जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह के आने की तैयारी करें और हम पानी का बपतिस्मा लें। पानी का बपतिस्मा यीशु के नाम से लें। यीशु के नाम से, यानी कि बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से भी ले सकते हैं और यीशु के नाम से भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। यीशु मसीह के अंदर बाप और बेटा और रूह कुदुस भी है, क्योंकि लोग बहुत इस बात में करते हैं, लोगों के डिफरेंट मतलब लाइक थॉट्स हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम लोग अगर यीशु के नाम पे बपतिस्मा लें तो वो भी एक ही बात है। अगर हम यीशु मसीह के नाम पर क्या कहते हैं, अगर बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा लेते हैं तो फिर भी वही एक बात है। ठीक है, तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। हमारे साथ क्या सनी, आप आओ बेटा, सबसे पहले आप गीत गाओ जल्दी से, साथ साथ आ जाए मेरे। हम गीत से शुरू करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे जैसे खुदा का पाक रूह हमें देगा, तो हम लोग फिर खुदावंद का काम करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की हम्द हो, आपके नाम की प्रस्तिश हो, आपके नाम की सताइश हो। और खुदावंद यीशु अल मसीहा आपका शुक्र हो। आप जलाल के बादशाह हैं, आप कमाल के बादशाह हैं, आप कद्दूस बादशाह हैं और आप पाक बादशाह हैं और आप आसमानी बादशाह हैं, आप जलाली बादशाह हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही जलाल पाता रहे और हमेशा हम खुदावंद में ही बढ़ते जाएं, खुदावंद में तरक्की करते जाएं। जी सैमसन स्टीव, आप गीत शुरू करें। ज़बूर कहेंगे खुदा उनकी तारीफ में। मसीह में आप सबको सलाम। रीबा रबाशा, आपको भी सलाम। ज़बूर 9, आमीन, सब मिलके गाएं। आमीन। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। यस, थैंक यू जीसस। तू आस्ते न्यादे तख्त अपना है विछाया। दुनिया दा तू करेगा
इंसाफ सच्चा यार आमीन। दुनिया दा तू करेगा थैंक यू जीसस। इंसाफ सच्चा यार इंसाफ सच्चा यार सच्चाई नाल हुंदे सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब Yes, thank you Jesus. सच्चाई Thank you Jesus. Thank you Lord. नाल हुंदे Amen. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की हम्द हो, खुदावन के नाम की प्रस्तिश हो और खुदावन के नाम का शुक्र हो। आमीन, आमीन। महकम का यहोवा दुखियारे आलई है महकम का यहोवा महकम का यहोवा होना दे दुख दे वेले होना दे दुख दे वेले है होना दीपनागा होना दे दुख दे वेले है होना दीपनागा आसो नदी है तूए आमीन, हालेलुया। जप दे जो नाम तेरा आसो नदी है तूए जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढ देने तेनू जो ढूंढ Yes Lord, thank you मसीहा। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं। आप सब के लिए भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपको बरकतों से भरता जाए, क्योंकि खुदावंद खुदा है, हमारा खुदावंद जिंदा खुदा जो कि हमारी प्रस्तिश के ऊपर तख्त नशीन है, खुदावंद पाक खुदा, और वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। उसके नाम को जलाल मिले। आमीन, हालेलुया। Yes Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Amen, thank you मसीहा। तारीफ यो दिगाओ तारीफ यो दिगाओ सब कम अचरजे ओ दे सब कम अचरजे ओ दे कौमानु जा सुनाओ सब कम अचरजे ओ दे कौमानु जा सुनाओ पुछ कर अच्छा ठीक है, मैं आपको भेज रही हूँ। भी जद ओनु याद कर दा कुछ कर दा खून भी जद ओनानु याद कर दा ओनानु याद कर दा फरियाद मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आप उसको कबूल करें। फरियाद हरगिज़ नहीं भूलदा
फरियाद आजिज़ादी हरगिज़ नहीं ओ पुरदा। Yes, Jesus. Thank you, Lord. दाइम थैंक यू मेरे खुदावंद, आपका शुक्र हो यहोवा खुदावंद, आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद, आपके नाम की हम्द हो मेरे यीशु राजा, आपके नाम की प्रस्तिश और आपके नाम की सिताइश और आपका बहुत शुक्र हो मेरे जीसस क्राइस्ट। आप मेहरबान हैं, आप कदूस हैं, आप पाक हैं, आप जलाली हैं मेरे बादशाह। आपके नाम को जलाल मिले और खुदावंद ऐसे ही आपके नाम को जलाल मिलता जाए मेरे मसीहा। Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, अल-मसीहा के नाम की हम्द करते हैं, अल-मसीहा के नाम की प्रस्तिश और मसीहा के नाम की सिताइश और यीशु राजा का शुक्र करते हैं। और आप मेहरबान बादशाह है मेरे यीशु राजा, आपका नाम जलाली है, आपका नाम कुद्दूस है, आपका नाम पाक है और आप मेहरबान है, आप कुद्दूस हैं यीशु राजा जी, आपका शुक्र हो जी। हम सैमसन के वसीला से एक और गीत सुनेंगे। सैमसन कौन से गीत गा रहे हैं अभी आप? खुदावन की तारीफ में पढ़ते हुए आमीन, एक और हालेलुया। गीत गाएंगे। आजा इधर आ जाओ। एक गीत गाएंगे, गीत है बहुत मजेदार। यस, थैंक यू जीसस। जय जय यीशु, आजा बेटा, जय जय यीशु, थोड़ा सा इधर हो जाओ। जय अमृतियो। आप बैठे ना, आप चले ना, आप इधर साइड पे आओ, जहाँ पे तरीका है ना उसके मुताबिक और आगे जय जय सामने आओ आप। 220 चलें शुरू कर देना। जय जय यीशु। नहीं, दूसरी तरफ गाएंगे इसकी। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय अमृतियो, जय जयकार, सुरजनहार, पालनहार, उतारनहार, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सुरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, नर तन धार ले ओ तारा, दे नज प्राण कियो छुटकारा, नर तन धार ले ओ तारा, दे नज प्राण कियो छुटकारा, जय जगतराता, जय सुखदाता, जय जगतराता, जय सुखदाता, जय जयकार, सुरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, मृत्यु बंधन बंधन हारा, इच्छा जीवन देवन आरा, मृत्यु बंधन बंधन हारा, इच्छा जीवन देवन हारा, रोगन शोकन एक
उदारा रोगन शोकन एक उदारा जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय 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 यीशु जय जय हाँ जय जय यीशु जय 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 यीशु जय 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 यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नरो नारी एक संग पुकारो हनारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु Amen. हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हम आपसे क्योंकि संडे के संडे ही आप हमें मिलते हैं, तो आज जरूर मैं चाहूंगी कि आप हमें छलनी हो गया कोड़ों की मार से, क्योंकि सबसे खूबसूरत गवाही ये है कि जो खुदावंद यीशु मसीह है उन्होंने हमारे लिए स्लीप के ऊपर अपनी जान दी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो लहू है वही हमें आजादियां देता है हर एक प्रॉब्लम से, हर इब्लीस के काम से। तो जरूरी है कि जब भी हम खुदावंद की प्रस्तुत करें उसके खून का भी शुक्र करें। तो आप हमारे साथ गाएं, छलनी हो गया कोड़ों की मार से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और भी ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। गिरते रहे थे खून के कतरे जमीन पर, गिरते रहे थे खून के कतरे जमीन पर, गिरते रहे थे खून के कतरे जमीन पर, कतरे जमीन पर। देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से, ओ देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से। Yes, Lord. Thank you, Jesus. जुल्मो सितम वो सह गया, जुल्मो सितम वो सह गया कितने ही प्यार से। यीशुआ के नाम की तारीफ हो, यीशुआ के प्यार के लिए, मसीहा के जलाली नाम के लिए शुक्र हो उसके नाम का। चलनी यस मेरे बादशाह, सब
सबसे प्यारे खुदावन, हो गया शुक्र हो आपका। कोड़ों की मार Amen. से। यस मेरे बादशाहों के बादशाह। हाँ, छलनी छलनी हो गया यस मेरे मसीहा। थैंक यू कोड़ों लॉर्ड, की आपके जख्मों मार के लिए से। शुक्रगुजारी करती हैं खुदावन। चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नाजरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, तेरी सलीब को। देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से। यस मसीहा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हाँ, दिल थैंक यू के बादशाहों के बादशाह। गुनाहों को हम आपका शुक्र करते हैं धो पाक गया यहोवा। बहती वो धार से। जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम हाँ वो सह गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से। हाँ, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। यस मेरे बादशाहों के बादशाह। उसने जहां यस जीसस के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया। फिर दोष खुल गया है तेरे इख्तियार से। यस जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मेरे खुदावन। फिर आपका दोष शुक्र हो मेरे खुल जीसस क्राइस्ट। गया यस मेरे है लॉर्ड। तेरे इख्तियार से। हो जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम हाँ वो सह गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से। हो छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। हाँ, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। आमीन, आमीन। खुदा हालेलुया। का बहुत शुक्र, खुदा की तारीफ। आप सबको सलाम। आमीन, खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप में से किसी का फेसबुक पे किसी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा और आपका माइक भी खुला हुआ है, जरा प्लीज। जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बेटा, यीशु राजा आपके साथ हो और आपको अपनी पाक हिफाजत में रखे और खुदावंद अपने पाक चरणों में हमेशा आपको जगह दे। जी, हमारे साथ अभी भाई
पास्टर नवीद, और बहुत ज्यादा फोन करने के बाद आए हैं, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ आपको कि बेशक आप लोग सब इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो खुदावंद का शुक्र है कि आए हैं आज। तो मैं चाह रही थी कि आज कोई नया हम लोग अपना कोई भी टॉपिक जो जिसके ऊपर आज खुदावंद के खादम जो है वो बोलना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आप गीत गाइए और खुदावंद की प्रस्तिश कीजिए, खुदावंद की इबादत कीजिए। ये सिस्टर जी मुझे कह रही हैं आप? जी जी जी, पास्टर नवीद को कह रही हूँ जी। हाँ जी, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। और सिस्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। हाँ, एक्चुअली ये है कि मैंने सिस्टर जी को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे एग्जाम्स हैं और दूसरा नहीं, कुछ मुझे पता है, ये बात मुझे पता है, ये नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत अपनी मुश्किल ऑफ कोर्स लाइफ में भी से भी, और खुदावंद का शुक्र है कि आपने बिजी हालात में से निकल के आप आते हैं, और कभी कभी आते हैं। संडे को मेरे ख्याल में जरूर आना चाहिए आपको, ताकि हमें खुशी होती है, और मेरे लिए भी काम जरा आसान हो जाता है, क्योंकि कैमरे पे आने के लिए कोई भी तैयार नहीं सिवाय आपके। हाँ जी, वो भी आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आ पाता हूँ, वरना थैंक यू इतना सो मच, थैंक यू सो मच। आप रियलाइज करते हैं, ऑफ कोर्स आई लव यू सो मच, क्योंकि खुदावंद के खादिम हैं और खुदावंद को बहुत प्यार करते हैं। मेरा सबसे ज्यादा प्यार जो आपके साथ है वो इसी वजह से है कि खुदावंद को बहुत प्यार करते हैं, और उसका शुक्र करती हूँ आपकी जिंदगी के लिए। यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। बेशक मुश्किलात में से गुजर कर आग की जो भट्टी होती है, मुश्किलात भी हैं, ये भी खालिस करती हैं हमें, तो खुदावंद का शुक्र है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप खुदावंद में रिजॉइस कर रहे हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जी भाई जी, कोई गीत गाइए जो कि हमारे अजीज हमें देख रहे हैं। सो आज सिस्टर जी चाह रही थी कि इस टॉपिक पे मैसेज शेयर किया जाए कि बपतिस्मे के हवाले से। तो मैंने सिस्टर जी को रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये पॉसिबल है कि व्हाट इज द ड्रीम एंड द विजन्स, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करें। तो अब सिस्टर जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती हैं, लेकिन मैं चाह मैं रही ये हूँ कि पहले आप प्रस्तिश करें, आप प्रस्तिश करें, इसी पे करेंगे। आप प्रस्तिश करें, एक गीत गाएं, उसके बाद हम दुआ करेंगे, दुआ के बाद फिर आपके पास हम आएंगे, ताकि आप खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हमें सिखा सके। ठीक है, एक गीत गाइए। थैंक यू जीसस। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, आपके नाम की प्रस्तिश हो, आपके नाम की सिताइश हो। जितने हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमें फेसबुक एस्टर रोफ पर भी देख सकते हैं। डेली हम खुदावंद के कलाम को लेके आते हैं, हम डेली हिफ्ज़ बाइबल और बाइबल स्टडी लेकर आते हैं, और आपसे हमें जरूर बिल्कुल, और आप देखें जो आपने टॉपिक दिया है वो देखें, भाई जो है नदीम अर्जुन है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इट मींस के दिस टॉपिक इज गोइंग टू वर्क इन पीपल्स लाइफ। तो जरूर आप इसको शेयर करें, मगर उससे पहले हम चाहेंगे कि जरूर हम अपना जो काम है खुदावंद की इबादत से। हमारे साथ गिल फैमिली है, मुझे बताइए वसीम है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ जी, गीत गाएंगे। आ भी जाए खुदा सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर दे जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे खुदा। आ भी जाए खुदा सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर दे जा अपना पता। आ भी जाए खुदा, आ भी जाए खुदा, आ भी जाए खुदा सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर ले जा अपना पता। आ भी जाए खुदा। हालेलुया, हालेलुया, खूबसूरत गीत है, और ये इनके पापा का लिखा हुआ है। वालिद साहब की है, परवेज अख्तर, जो 2018 में खुदावंद में तो उन्हीं की ये पोएट्री और कंपोजिशन है, जो बड़ी खूबसूरत ये गीत है और काफी लोग जो इसे पसंद करते हैं। यस, आमीन। आजा अख्तर के हाँ हो मकी और मकान, आजा अख्तर के हाँ हो मकी और मकान, हो जय शादाब इसका हर हर जहां। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा बने दानिश कदा भी जा,
Amen. Yes, Lord. ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर, दे जा अपना पता, आ भी जा ऐ ये खुदा। देखिए खुदावंद का पता हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस ये हमारे पास है, ये खुदावंद का पता है, आमेन पूरी स्टोरी यीशु मसीह की। आमेन। हूँ भंवर में और तबाह होने को हूँ, ये दुआ है। वो लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो इसको गा सकते हैं। हूँ भंवर में Yes, और Lord. जो Thank you, भंवर है, Jesus. जो परेशानियां हैं, तबाह होने को हूँ, जिंदगानी की सांसें खोने को हूँ। Yes, मेरे बादशाहों के बादशाह। काबिल गौर है फिर, कोई करिश्मा दिखा, मेरा हो जा खुदा, Yes, भी Lord. जा, Yes, मेरे बादशाह। भी बादशाह। जा Yes, Lord. सुन ले Amen. मेरी Amen. दुआ, Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरी खबर, दे जा अपना पता, आ Yes, भी जा thank you, खुदा, Christ. Thank you, मेरे मालिक। आ Thank भी you, जा मेरे खुदा, Yes, मेरे आ भी जा खुदा, सुन ले मेरी दुआ, Amen. ले जा मेरी खबर, दे जा अपना पता, Yes. आ भी जा खुदा। Amen. Hallelujah. Thank मेरी you, Lord. कौम पे छाई उदासी है, ना Amen. कोई मंजिल ना रास्ता कोई बाकी है, Yes, मेरे बादशाह। फिर भी बेटे तेरे की है ये मधा, भी जा, Yes, मेरे कद्दू। भी जा ऐ खुदा, सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर, दे जा अपना पता, आ भी जा ऐ खुदा। Amen. Hallelujah. खुदावंद का शुक्र हो। बहुत अच्छा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खूबसूरत गीत के हाँ हो आमीन। मकी और मकान, आज अख्तर के हाँ हो मकी और मकान, हो जाए शादाब इसका हर हर जहां, आशियाना मेरा बने दानिश कदा, भी जा, मेरे पाक के भी हवा। जा खुदा, सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर, दे जा अपना पता, आ भी जाए खुदा। Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. और ब्रदर जी इसका मतलब बता मेरी दीजिए जरा, जो आपने आवाज सुन है मुझे तेरी धुन, काबिल गौर शेर है। मेरी आवाज सुन मेरे है बादशाह। मुझे तेरी धुन, सब पे रहमत तू कर, तू मेरे घर को चुन, Amen. Hallelujah. बनाना हो मुझसे जुदा, Yes, मेरे बादशाह। भी जाए खुदा, सुन ले मेरी दुआ, ले जा मेरी खबर, दे जा अपना पता, आ भी जाए खुदा। Yes, मेरे पापा। Yes, मेरे आमीन। पापा। Yes, पापा। वाओ, बहुत अच्छा ब्रदर जी, बहुत अच्छा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मुझे एक बात बताएं, जो आप कहते हैं ना कि वो मकीन और मकान वाला जो आप कहते हैं, इसका मतलब समझाएं मुझे नहीं समझ आई, बोलिए जरा। मकी वो मकान होता है, मकी होता है, जैसे हम कहते हैं ना, आप कहाँ नहीं नहीं के नहीं, मकी पूरे हैं। इसकी मतलब बताएं। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे बताएं कि इसका शेर, इस पूरे का मतलब क्या है उसका। मकीयों मकान के मेरे साथ यानी रहाइश पजीर हो जा। खुदावंद को हम ये इनवाइट कर रहे हैं कि तू आ और मेरे अच्छा, साथ रहना शुरू कर दे। मतलब लाइफ ये नहीं है कि बिल्कुल सही 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 परमानेंट सही। रेजिडेंस ठीक मांग रहे ठीक। हैं, मतलब परमानेंट चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ मौजूद रहे, ये चाहते आमीन। हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
क्योंकि मैंने कहा जरा और भी जितने लोग हैं जिनके माइंड में थोड़ा सा है वो। अच्छा जी, एक गीत आप और गाएंगे, और वो गीत है वो जो मैं आपको कहती होती हूँ, कौन सा गीत है भला, जो मैं आपको कहती हूँ कि वो वाला मैं कहती हूँ कि ज़बूर 139 लगता है जैसे स्टार्ट होता है वो खुदा दी सारी नेमतां दी। हाँ खुदा नहीं, दी सारी शुक्रगुजारी वाला नेमतां। नहीं है, दूसरा गीत है, दूसरा गीत, एक और गीत है ये। आमीन, मैसेज, हालेलुया। सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं कह रहा था मैसेज पे भी सिस्टर जी इतना जोर लगाना है तो वो फिर सारी कुछ लेकिन मैसेज के लिए प्रस्तिश में भी। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि वो खुदावन हाँ? जलाल के बादशाह की प्रस्तिश है, जलाल के बादशाह की प्रस्तिश। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कौन सा गीत है जो मुझे पसंद है, जो मैं आपको कहती होती हूँ, कौन सा वो? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप मुझे अगर रिमाइंड करवा दें तो। नहीं मुझे नहीं याद वो, मुझे बल्कि मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं देखूंगी किसी दिन, मुझे किसी और ने आदि गाया तो मैं। सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर। ये नहीं ये नहीं, ये तो मुझे याद पता है। सारी नेमतां दी यस, थैंक यू जीसस, ये भी कर खूबसूरत गीत गुजारी भी कर। है। हालेलुया, याद सारी नेमतां दी यीशु के नाम की तारीफ हो। बेकदरी ते न कर। थैंक यू मेरे बादशाहों के बादशाह। जान खुदा दिस जान दे के सूली। बहुत ऊंचा चला गया स्केल। चले कोई बात नहीं, खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन का शुक्र हो। चलें जी, हम अभी दुआ करेंगे कलाम मुकद्दस के लिए, ताकि हम जल्दी से कलाम मुकद्दस की तरफ आए, ताकि बहुत से खुदावन के कलाम मुकद्दस की सच्चाइयां भी हम सीख सके। भाई नदीम हमारे साथ हैं, भाई नदीम आप दुआ कीजिए ताकि खुदावन का पाक रूह हमारे साथ हो और हमें हमारी हिफाजत करे, हमारी निगहबानी करे, हमारी विजडम बने खुदा का पाक रूह, क्योंकि खुदा के पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं है हम। तो खुदा का पाक रूह हमारी हिफाजत और निगहबानी करे। जी भाई नदीम दुआ कीजिए, उसके बाद हम पास्टर नवीद को इनवाइट करेंगे कि वो खुदा के कलाम में से जो भी खुदा का कलाम हमारे लिए लेकर आए हैं वो हम सब तक शेयर करें, और उसके बाद आप सबको टाइम होगा कि आप लोग उस डिस्कशन कर सके, उसके ऊपर कोई भी बात करना चाहें या कोई भी शेयर करना चाहें, ऐड करना चाहें, जरूर करें। आप कमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा कोशिश है कि कमेंट्स के ऊपर ही आप करें। चलें जी। हमें अच्छा लगता है जब वो आते हैं, लेकिन जो आपने उनकी इंट्रोडक्शन कराई थी वो मुझे नहीं समझ लगी, वो तारीफ थी कि कुछ और था। ये मेरी शिकायत भी थी, क्योंकि ये भाई जो है ना मेरे बच्चों की तरह हैं। खुदावन इनको बहुत बरकत दे, और अगर जितना ज्यादा खुदावन का शुक्र है कि लोगों ने काफी इनको पसंद भी किया, तो मैं हूँ, अगर मुझे कोई पसंद करे ना अगर, तो मैं जरूर भाग भाग के आऊँ। लेकिन मुझे ये इनका होता है कि इनको जरूर चाहिए कि ये खुदावन के काम के लिए आया करें, ताकि खुदावन इनको बरकत दे। मुझे पता ही बिजी है, लेकिन बिजी सारे होते हैं, मेरी भी इम्तिहान हो रहे हैं, मेरे भी सारे वो है, लेकिन मैं टाइम निकालती हूँ खुदावन के लिए, तो मेरे सारे काम जो है ना आसान हो जाते हैं, जो बाकी काम है हमारे आसान हो जाते हैं। जी भाई। तो दोस्तों खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत महफिल के लिए जीसस, जो आप हमारी जिंदगी में लेके आते हैं जीसस। आपका मसा मांगते हैं, आपकी होली स्पिरिट की गाइड मांगते हैं जीसस। जो कुछ भी ये हमने अभी तक गाया गया, आपकी प्रस्तुति की गई जीसस, वो आपको बहुत पसंद आए जीसस। और ये भी हमने सुना है, कहा है लोगों ने कि जब जमीन पर प्रस्तुति होती है तो डायरेक्ट खुदावन के ऊपर हेवन में लिंक हो जाती है जीसस। इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जहाँ 2 या 2 से ज्यादा होते हैं आप अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ हैं जीसस। हम डेली आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं जीसस। सारे ग्रुप को बहुत ब्लेस कर, हर एक को फेसबुक पर जो इस रेडियो सेलिब्रेशन जीसस इन माय मिनिस्ट्री पास आपको इन सबको जीसस इतनी बरकतें दें कि इनसे समेटने में हर किस्म के शैतानी बंधनों को खोल दें जीसस। और वाकई जो भी आपके पास सच्चे दिल के साथ आता है ब्लेसिंग्स पाता है, और जो कोई आपके फजल में रहता है जीसस, उसे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं रहती जीसस। हम सब आपसे फजल मांगते हैं, आपके फजल में रहना चाहते हैं। जितनी भी प्रेयर मीटिंग है वो आपके हाथों में देते हैं, होली स्पिरिट की गाइडेंस मांगते हैं जीसस, आपका मसा मांगते हैं। मांगता हूं प्रार्थना के लिए मजलाल नाम में, आमीन, हालेलुया। जी जरूर बिलीव टीवी के लिए भी प्रे किया करें जब भी आप प्रे करते हैं। और बिलीव टीवी ने खुदावंद का शुक्र है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जो कि खुदावंद का शुक्र है कि हमें खुदावंद संडे के संडे हमें देते हैं, जिसके ऊपर जिसपे बहुत से लोग हैं जो जिनको हम टच कर सकते हैं और खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम का शुक्र करते हैं। और पास्टर नवीद
हम आपकी तरफ आते हैं ताकि खुदावंद के कलाम को, और इसलिए सैमसन स्टीव आप भी हमारे साथ हैं, कलाम मुकद्दस को सुनिए ताकि डिस्कशन के टाइम पे हम आपको भी बीच में ऐड कर सकें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी आइए हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब और उसके 28वीं आयत से सिस्टर जी आप अगर पढ़ें, जो न्यू जो ट्रांसलेशन है या वर्जन है उसके मुताबिक 940 सफा नंबर पे सेकंड चैप्टर की कौन सी वर्स, 28 वर्स कह रहे हैं? हाँ जी, 28वीं आयत से। जी जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, योएल नबी की किताब और उसके दूसरे चैप्टर की 28वीं आयत लिखा है, और उसके बाद मैं हर फर्द और बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि हाँ जी, एक ही इसी आयत को पढ़ लीजिए। अच्छा जी, अब लिखा हुआ है और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज सीखना चाहते हैं वो ये है कि व्हाट इज द ड्रीम एंड विजन। ये टॉपिक जो है ये बहुत कम हमारे चर्चिस के अंदर डिस्कस किया जाता है। मेरी कोशिश होती है कि जो चर्चिस के अंदर टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए जाते, मैं उनको कोशिश करता हूं कि उनको लेकर आऊं आपके सामने। जिस तरह के मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर जो थी काउंसलिंग, बहुत कम हम देखते हैं मौजूद है हमारे पास, तो उसको हमने किया, लेकिन उसको हम और प्रॉपर करना चाहेंगे। लेकिन ये भी टॉपिक जो है व्हाट इज द ड्रीम एंड विजन, ये बहुत कम हम देखते हैं कि इसके ऊपर सेमिनार्स होते हैं, या इसके ऊपर बहुत कम जो है कन्वेंशंस पे मैसेज शेयर किया जाता है, या टीवी के ऊपर बहुत कम इसके ऊपर डिस्कशन होती है। सो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि इस टॉपिक को मैं जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, और सिर्फ आधे घंटे या एक घंटे के अंदर इस सारे टॉपिक को हम नहीं कर सकते, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, और सिस्टर जी भी कोशिश करेंगी जो कुछ हम आप तक पहुंचा सकते हैं, खुदावंद ने चाहा तो जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो आज चर्च के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वाब को जो है वो बिल्कुल, हालांकि ख्वाब जो है ये हम देखते हैं पैदाइश से, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक हम देखते हैं कि ख्वाब की अहमियत बहुत ज्यादा है, और इसी तरह रोया की भी अहमियत बहुत ज्यादा है। और इसी टॉपिक को इतने सेंसिटिव टॉपिक और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो इवेंजलिस्ट, पास्टर्स हजरात, बिशप हजरात, फादर हजरात जो हैं इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है। तो लिहाजा जो पास्टर हजरात इस सारे हम इस मैसेज को देख रहे हैं, या इस डिस्कशन को, मैं समझूंगा कि मैसेज तो हम शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह सिस्टर जी हैं, मैं हूं, हम सब जो है जो ग्रुप में है, हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली इसके ऊपर। तो मेरा तो सबसे पहले ये सवाल है अपनी सारी कलीसिया के जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनसे, कि आप ख्वाब और रोया के ऊपर प्लीज बात करें, और बात क्यों नहीं करते प्लीज इसके ऊपर आप जरूर हमें जवाब दे सकते हैं। नीचे हमारे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं। सो व्हाट इज द ड्रीम एंड विजन। बहुत सारी हमारे जो कलीसिया है, हम आपको पता है कि हम जितने नौजवान जो तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है वो ड्रीम्स देखते हैं। समटाइम वो जो है वो बूढ़े ख्वाब देखते हैं, जवान रोया देखते हैं, और जब वो अपने पास्टर साहबान के पास जाते हैं तो पास्टर साहबान कहते हैं कि आप ख्वाब की परेशानी, ख्वाब के ऊपर तवज्जो ना किया करें, ये शैतान भी दिखा देता है। सो ये बात होगी। एक पॉइंट ये कहा जाता है कि शैतान दिखाता है जी ख्वाब। फिर अगर रोया देख ली किसी ने, आपको लगता है शैतान गाइड कर रहा है। हम सीनियर हैं, हम 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, आप आज आपने बाइबल पकड़ी है और आज आपको ख्वाब देखने, आप रोया देखना शुरू कर दिया आपने। जवानों को आज इस बात का जो है वो सामना करना पड़ता है। पास्टर हजरात जो है, बिशप हजरात जो है, जो खादमीन है, वो इस बात को ही कहकर जो है उन्हें खामोश कर देते हैं, और वो हो सकता है ख्वाब में जो है वो कोई ऐसा मैसेज जो है वो खुदा देना चाह रहा है। हम देखते हैं सैमुअल के बारे में, तो सैमुअल के बारे में आपको सबको मालूम है, और सैमुअल की किताब में अगर हम जाएं तो वहां पर
जो सैमुअल है वो एक छोटा सा लड़का है, और छोटा सा लड़का है लेकिन वो क्या है, खुदा की हैकल में रहता है, और वहां पर उसके साथ जो है वो बात हो रही है नींद में। जब वो नींद में है, जब वो गुनूदगी में है, जब वो ख्वाब की हालत में है, जब वो देख रहा है, ही इज वॉचिंग अ ड्रीम, और कह सकते हैं विजन ये है कि वो डायरेक्टली बिल्कुल होश में भी है और एक स्लीपिंग मोड में भी है। तो वहां पर उसे बात हो रही है, सैमुअल सैमुअल। तो वो कहता है कि किसने मुझे आवाज दी है। तो देखें कि उसको एक मिनिस्ट्री मिल रही है, ख्वाब में, रोया में एक मिनिस्ट्री दी जा रही है, और उसे एक बात पहुंचाई जा रही है, मैसेज दिया जा रहा है सैमुअल को। अभी वो एक छोटा लड़का है, और किसके बारे में, एक रिलीजियस फैमिली के बारे में। यानी कि रिलीजियस फैमिली, कौन सी फैमिली, उस वक्त जो कहानत का काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या उनके लिए मैसेज है खुदा का। सो इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि ख्वाब जो है वो आप मजहब मजहब का एक इस तरह का हमने डिजाइन कर दिया है कि हम कभी डिस्कशन ही नहीं करते कि कोई ख्वाब भी कोई चीज होती है, रोया भी कोई चीज होती है। हालांकि रोया में और ख्वाब में, रोया जो है वो बिल्कुल एक रोया इस तरह है कि रोया के लिए आपको कोई ताबीर नहीं करनी पड़ती। अगर आप देखते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी वेरी यू कैन से, आपके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ख्वाब ये होती है कि ख्वाब में आप सम टाइम आपको उसकी ताबीर चाहिए होती है, आपको उसका मानी चाहिए होता है, आपको जो है वो पोशीदगी में आपके साथ बात की जाती है। तो बाकला में भी लिखा है कि खुदा जो है वो पोशीदगी में बात करता है, खुदा जो है वो जिस तरह तमसील में बातें की गई नए अहदनामे में। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें जो है वो फिर हमें ताबीर के लिए हमें रिलीजियस रहनुमाओं की जरूरत होती है जो हमारे से सीनियर हैं। जो किसी को ख्वाब देखने की ब्लेसिंग है, तो किसी को रोया देखने की ब्लेसिंग है, किसी को ताबीर करने की ब्लेसिंग है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो मैं अपने जो ऑडियंस है या जो हमारे देखने वाले बहनें हैं, भाई हैं, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस टॉपिक को प्लीज, अगर आप ऑलरेडी खादमीन हैं तो इसको आप इग्नोर ना करें, बल्कि आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बातचीत करें, अपने चर्चिज के ऊपर, अपने चर्चिज में बातचीत करें और अपने सेमिनार्स में भी बातचीत करें। तो का शुक्र, हमने इसके ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट किया और उसमें खुदावंद का शुक्र है बहुत सारे खादमीन ने अपनी अपनी जो है वो जो उनके पास ब्लेसिंग थी, उनके पास मुख्तलिफ उन्होंने ख्वाब अपने शेयर की, अपनी रोया शेयर की कि आपने उन्होंने रोया देखी, ख्वाब देखे। और बहुत सारे, एक बहन आई, उन्होंने कहा कि मुझे मिसगाइड किया गया, मेरे पास्टर ने ही मुझे मिसगाइड कर दिया कि आप जो है वो इस तरह, उन्होंने कोई ख्वाब देखी अपनी मैरिज लाइफ के हवाले से। तो पास्टर ने कहा तो अब तुम मुंह बंद करो, अब तो तुम बिल्कुल मुंह बंद करो, तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी और तुम्हारे सारे जो है वो रिश्ते जो है वो खराब हो जाएंगे। तो वो बहन जो है वो कहती हैं कि 12 साल बाद जो ख्वाब मुझे देखा मैंने, वो 12 साल के बाद सेम वो ख्वाब जो है, जो कुछ मुझे खुदा ने दिखाया, जो कुछ खुदा ने मुझे कहा ये करना है, तो 12 साल के बाद वही कुछ करना पड़ा। और उसी पास्टर को फिर खुदा ने 12 साल के बाद उसी पास्टर को कहा कि तुझे ये इस बेटी ने जो है वो कहा था कि ये मैंने ख्वाब देखा है और तूने इसे कहा था कि अपना मुंह अपना बिल्कुल खामोश हो जा और नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात ना करना। तो लिहाजा हम बाज का अपनी जो हम सीनियर होते हैं, सीनियर होने का हम नाजायज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सीनियर होना इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपनी बात को मुसल्लत करें। आप हम्बल होकर दूसरे, अगर कोई बच्चा भी आपको आकर ड्रीम बताता है, मैंने पहले बात की कि सैमुअल के साथ भी विजन में बात की गई, तो उसके बाद एक और शख्स है जिसके साथ विजन में बात की गई, और उसका नाम हम देखते हैं कि सुलेमान के साथ भी, सुलेमान ने भी जब प्रेयर की तो वो भी एक विजन देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सुलेमान, अगर जब हम दुआ करें, आंखें बंद करें, और विजन जो है वो इसी तरह ही है कि हम बिल्कुल अपनी आंखों के सामने जो है वो बिल्कुल एक तरह की एलईडी लग गई या एक तरह की स्क्रीन जो है वो स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं कुछ लिखे हुए वर्ड्स आ गए हैं, या कुछ स्क्रीन ही बिल्कुल वीडियो ही नजर आना शुरू हो गई है दुआ में कि खुदावंद आपके साथ ये बात करें। तो सुलेमान को क्या मिल गई, हिकमत दे दी गई जब वो प्रेयर कर रहे हैं, रोया देख रहे हैं। उसी में प्रेयर में भी ये रोया है जो आप बिल्कुल अपनी प्रेयर के अंदर जो है वो देखते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द विजन। सैमुअल को भी जो है वो एक छोटा लड़का है और सुलेमान को भी इसी तरह जो है वो ब्लेसिंग दी। अब हम एक और शख्स के बारे में देखते हैं। इतने अहम टॉपिक को क्यों इग्नोर किया गया है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से
कि इतने अहम टॉपिक को मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसको क्यों जो है वो इसके ऊपर पर्दा डाला गया है, क्यों इसको इतना ज्यादा गैर अहम समझा गया है। हालांकि हम देखते हैं सैमुअल को, फिर सुलेमान को, और फिर हम यूसुफ को देखते हैं। आप देखें कि यूसुफ जो है वो भी एक लड़का है। यस। और देखें कि वो अपने भाइयों, पहले उसने वालिद से शेयर किया ख्वाब को, और उसके बाद उसने जाकर अपने भाइयों के साथ ख्वाब को शेयर किया। अभी छोटा लड़का है और उसके साथ ख्वाब में मिनिस्ट्री दी जा रही है। ख्वाब में एक जो है वो मकसद दिया जा रहा है, जिंदगी का मकसद, और खिदमत दी जा रही है ख्वाब में, और उसको जो है ख्वाब में बताया जा रहा है कि तेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किस तरह जो है वो तो अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ेगा। तेरे भाई जो है वो क्या हो गए, तुझे सिजदा करेंगे, और यूसुफ को कहा गया, और वो तू उनके ऊपर हुक्मरानी करेगा। आप देखें कि यूसुफ के साथ भी ख्वाब में बात हुई, सुलेमान के साथ, सैमुअल के साथ। और फिर एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात जो है, आप देखें कि ख्वाब में या नींद में जो काम, समटाइम जो रोया या कोई ख्वाब है, उसमें क्रिएशन का काम भी होता है। आप देखें किस तरह आदम पर जब नींद भेजी गई है, तो वहां पर वो क्या हो रहा है, वो भी एक नींद में है। तो नींद में वो सारे वो उसके ऊपर एक ऑपरेशन किया जा रहा है, जब वो बिल्कुल एक ख्वाब की हालत में है, और उससे पसली निकाली जा रही है, उसके लिए बेहतरी का काम हो रहा है। और वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो भी ड्रीम, और उसको वो विजन साथ साथ खुदा से दिखा रहा होगा जरूर कि ये तेरे लिए क्रिएशन का काम किया जा रहा है, और तुझे जो है वो ब्लेस किया जा रहा है। तो लिहाजा ख्वाब में या रोया में जब आप सो रहे हैं, लिखा है कि खुदा जो है वो अपने महबूब को क्या दे देता है, नींद में ही दे देता है। तो लिहाजा नींद में क्या, नींद में बेसिकली ख्वाब जो आपको, आपका जो स्पिरिचुअल रैलम है, जो रूहानी, आप सॉफ्टवेयर है ना, एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब फिजिकली यू कैन सी मी, और एक जो है वो स्पिरिचुअली भी मैं हूं। अगर सिस्टर एस्टर को आप देख रहे हैं फिजिकली, तो ये स्पिरिचुअल रैलम में भी सिस्टर एस्टर मौजूद है, यानी सिस्टर एस्टर एक पूरी एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है। जो आप अगर ये जिस्म जो है, आपको पता है पाकलाम में कि एक वक्त आता है कि इस जिस्म को हमें इस दुनिया से छोड़कर जाना है। तो लिहाजा जब ये जिस्म से हम अलग होते हैं, तो फिर भी हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारा वजूद है। तो फिर उस वजूद के साथ स्पिरिचुअल जो शख्सियत है आपकी, उसके साथ जो है वो कनेक्शन किया जाता है, आपके साथ बात की जाती है। तो फिर जो है इतने अहम टॉपिक को, इतने खूबसूरत टॉपिक को, इतनी अहम गुफ्तगू को क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं किया जा रहा। तो मेरी इल्तमास है कि इसके ऊपर जरूर आप बात करें, और बात करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बहुत सारे जो नए जो मसीहत को कबूल करते हैं, या चर्च में जो बड़े रूहानी होते हैं, 10-10 12-12 घंटे दुआ करते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर देखें, फेसबुक के ऊपर देखें, बहुत कम जो है वो इसके ऊपर हमें मवाद मिलेगा, इसके ऊपर गुफ्तगू बहुत कम मिलेगी, जो कि होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के जो शोहर हैं, दुनियावी तौर पर जो हम देखते हैं, और उनको मुकद्दसा मरियम के शोहर को ख्वाब में बात की गई कि अपने बेटे को जो है वो इस जगह से ले जा, क्योंकि हेरोदीस जो है वो क्या करना चाहता है, इस बच्चे को कत्ल करना चाहता है। सो फरिश्ते ने उससे बात, तो देखें कि ख्वाब में फिर एक और बात की गई ख्वाब में कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। तो आप देखें कि अगर वो कहता है, वो मुकद्दस जो यूसुफ है, वो कहते हैं कि ये तो मुझे शैतान दिखा रहा है। एक और बड़ी अहम जो बात है वो जो मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर किसी को मिनिस्ट्री ख्वाब में या रोया में दी जाती है, तो आप जो सिस्टर एस्टर, सपोज सिस्टर एस्टर से ही कोई बहन ग्रुप में से कह दे, सिस्टर जी मुझे ये ख्वाब आया है तो गाइड, तो अब सिस्टर एस्टर को अगर खुदा ने ब्लेस किया है, तो सिस्टर एस्टर जरूर उनकी रहनुमाई करें, उसके ख्वाब को या उसकी जो विजन है उसको इग्नोर ना करें। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि सिस्टर जी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं ख्वाब और रोया के बारे में, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए। बहुत सारे खादमीन इस तरह सिस्टर एस्टर साहिबा की तरह नहीं सोचते और ना समझते हैं, लेकिन सिस्टर एस्टर ने कभी भी ख्वाब को, रोया को इग्नोर नहीं किया। तो क्या है, खादम का काम बनता है कि उसको गाइड करे,
उनको कहे कि बिल्कुल आए, हम दुआ करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर खुदा ने आपसे बात की है, हो सकता है चले अगर शैतान, अगर किसी बदअरवाह ने भी अगर आपको डिस्टर्ब किया तो चले हम उसको डांटते हैं, ना कि ये कहें कि अगर खुदा ने बात की है तो आप कहें कि वो इसको तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिलने लगी है। जिस तरह के यूसुफ ने अपने भाइयों को बता क्या दिया, तो वो उसके भाइयों ने कहा कि इससे पहले कि ये हमें सिजदा करना पड़े, इसको खत्म ही कर देते हैं। तो ये भी समटाइम होता है कि हसद का आंसर भी जो है वो देखने में आता है कि अगर हमारे ही शागिर्द जो है वो अगर कोई अच्छी विजन अपना लेकर सामने हमारे आते हैं तो हम उन्हें भी जो है वो कहते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, हम उन्हें डिप्रेस कर देते हैं, हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं कि वो आगे क्यों बढ़ने लगे हैं। हम मुकद्दस यूसुफ के साथ ख्वाब में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा कि वो कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लेने आने से ना डर। तो अब खुदावंद का शुक्र है कि मुकद्दस यूसुफ जो थे वो बड़े मैच्योर किस्म के रूहानी आदमी थे, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ी किसी से जाकर पूछने की कि हाँ मुझे ये खुदा ने बताया है या शैतान ने बताया है। समटाइम जो है ये इमेच्योरिटी होती है जब आप इस काबिल ना हो कि आपको ये समझना है कि ये मुझे खुदा ने बताया है या शैतान ने दिखा रहा है। ये जो है वो इसका मतलब है कि आप अभी आप जो है वो बहुत पीछे हैं रूहानी आलम में, अभी आप नहीं मैच्योर हुए। तो अगर नहीं मैच्योर कोई बात नहीं, हमारे स्पिरिचुअल मदर स्पिरिचुअल फादर कोई उस्ताद होता है जिससे हमें रहनुमाई की जरूरत होती है, लेकिन अगर उस्ताद ही मिसगाइड कर दें तो फिर वो जो आपका शागिर्द है वो तो तबाही की तरफ चला जाएगा। तो लिहाजा बड़ा ही ये अहम मौजू है, इसके ऊपर हाँ जी, खुदावन का शुक्र है कि खूबसूरत टॉपिक जो है खुदावन के खादिम ने स्टार्ट किया है, और मैं ज़रूर अभी थोड़ा सा उनके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो कट गया है, तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हम लोगों ने मैंने मैसेज वो जो पढ़ा था बाइबल मुकद्दस में से रेफरेंस पढ़ा था, और उसमें था कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान जो है वो रोया देखेंगे। तो बूढ़े जी, आपका कनेक्शन थोड़ा टूट गया था तो मैं जी मैं यही जो है वो अर्ज कर रहा हूँ कि खुदावंद जो है वो फिर उसके बाद ख्वाब में बात हो गई, और फिर इसी तरह मुकद्दसा मरियम के साथ भी आप देखें कि जब वो दुआ कर रही हैं तो पाकला में लिखा है तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। तो अब वो देखें कि कितनी ज्यादा वो समझदार हैं रूहानी तौर पर, कितनी समझदार जो है वो खातून है कि उन्हें भी ये पता है कि ये जो बात मेरे साथ की गई है ये जो है ये खुदा की तरफ से है। अब हम तो ही अपनी कलीसिया को या अपने बच्चों को अपने जो जिनको हम तौबा करवाते हैं या जो हम कलीसिया बना रहे होते हैं, हम तो इतने भी काबिल नहीं हुए कि हम जो है उन्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि तुम्हें ये ख्वाब खुदा की तरफ से आ रहा है या तुम्हें ये शैतान की तरफ से आ रहा है। मोस्टली हम जो है सारा इज्जत और जलाल शैतान को दे रहे हैं। ख्वाब आ गया, शैतान ने दिखा दिया, रोया आ गई, शैतान ने दिखा दी, आप थोड़ा सा टच हो गए, आप गिर गए, शैतान ने गिरा दिया, आपका थोड़ा कुछ नुकसान हो गया, शैतान। सारा के सारे इल्जामात हमारा जो चर्च की बहुत सारी, मैं समझता हूँ आधी से ज्यादा डॉक्ट्राइन जो है, या डॉक्ट्राइन क्या ये सुपरस्टिशियस किस्म की चीजों के ऊपर बेस किया हुआ है, और वो स्पिरिचुअली ना तो नॉलेज में ना तो इल्म में जो है मैच्योर हम कर रहे हैं अपनी कलीसिया को, और ना ही हम रूहानी तौर पर मैच्योर कर रहे हैं। हम बिल्कुल उन्हें कच्चा पक्का सा किस्म का मसीही बनाकर जो है वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रही कि दरअसल मेरा रास्ता क्या कौन सा है, वो क्लियर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो प्लीज आज जो है इस स्लोगन के साथ और इस बात के साथ कि ना सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी खुदावंद का शुक्र है खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं इस तरफ सबकी तवज्जो दिलाऊं। जो तवज्जो नहीं है वो तवज्जो, मेरी कोशिश है कि सब इस तरफ तवज्जो करें, और खुदावंद के फजल से जो है वो आगे काम बढ़ेगा। तो इसी तरह हम याकूब को देखते हैं कि याकूब जो है वो भागा है अपने जो है वो अपने बचाव के लिए, अपनी जान के, और फिर वो जब रास्ते में है तो वो वहां पर क्या हो रहा है, सो गया वहीं पे तकिया बनाकर एक बड़े से पत्थर को, और फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि आसमान पर क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, और वो जो है वो ऊपर से नीचे तक फरिश्ते आ और जा रहे। अब देखें कि अब वो कितना, वो उसने कहा कि ठीक है खुदावंद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर तू मुझे ब्लेस करे या मुझे बचाए तो मैं यहाँ पर खुदा तेरा घर बनाऊंगा, मैं इसको महसूस करता हूँ। इसका मतलब है कि वो लोग जो थे वो बहुत ज्यादा ख्वाब और रोया के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर थे
ऐसे इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों के साथ बड़े क्लियर थे, बच्चों के साथ बात होगी, उनकी बकायदा ये डॉक्ट्राइन, उनकी तालीम के अंदर ये बात होगी कि तुम लोग क्या जो है वो किस तरह आपने जिंदगी गुजारनी। इसी तरह मुझे मालूम है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं वो अगर एक शादी का टॉपिक है तो वो शादी करते हैं, और उन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये सिखाया हुआ है कि अगर तुमने शादी करनी है तो तुम्हें खुदा जिस लड़के को तुम्हारी जिंदगी में बेटियों को कहते हैं कि तुम दुआ करो और जिसकी शक्ल खुदा से मांगो कि खुदावंद तुझे वो शक्ल दिखाए, तुझे खुदावंद वो एरिया बताए, खुदावंद वो तुझे सारा का सारा उसका जो है हाउस वगैरह एवरीथिंग शो करे। तो उनका ईमान इतना है, और वो लड़कियां जो है वो अपने बॉयफ्रेंड या उसके जो चर्च की जाती हैं, जो बिल्कुल बड़ी स्पिरिचुअल हैं, वो कभी भी अपने अफेयर्स या लव स्टोरीज बनाने के चक्कर में नहीं पड़ती कि हम इस तरह के। वो और लड़के भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। और वो जब दुआ करते हैं, टर्की के अंदर चर्च है, तो वो जब प्रेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि जब वो जो हमें खुदा गाइड करता है, हम जो है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, हम जरूर मुकम्मल गाइडेंस के साथ जो है वो जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट खुदा का मैसेज हो जाता है तो फिर हम जो है वो उसको जो है वो मुशाहिदा करते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं और फिर इस तरह वो रिश्ते करते हैं। सो एक ये बात हो गई रिश्तों की हवाले से। और फिर इतनी इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो है वो भी जो है वो ख्वाब और रोया के ऊपर बेस करती है। तो हम अब कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, अगर इग्नोर करेंगे तो इससे नुकसानात हैं। बहुत सारे मसीही इसी मिसगाइड होते हुए, समझ नहीं आती खुदा क्या कह रहा है, समझ नहीं आती पास्टर क्या कह रहा है, समझ नहीं आती शैतान क्या कह रहा है, वो 3-4 किस्म की वो देख लेते हैं। वो कहते हैं जी सुलेमान बादशाह की एक वर्स है जो उन्होंने कही कि बड़ी थकावट के बाद जो रात को जब सोते हैं तो वही थकावट की वजह से ख्वाब आते हैं। तो चलें ये एक आइडिया है कि समटाइम ख्यालात जो है वो उन्होंने अपना एक ख्याल बयान किया है। लेकिन हम देखें कि योएल क्या कह रहे हैं, जो प्रॉफिट हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे, रोया देखेंगे। तो इसी वर्ष को आगे जाकर रसूलों के माल में भी बयान किया गया है कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान क्या देखेंगे, रोया देखेंगे। अगर हमारे आज बूढ़े भी ख्वाब नहीं देख रहे तो उन्हें कहें जाकर कि हमारे अपने पेरेंट, अपने दादा को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपने नाना को कहें कि प्लीज दुआ करें ताकि आपको कोई ख्वाब आए, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि क्या होगा, ख्वाब देखेंगे। अगर जवान रोया नहीं देख रहे, उन्हें उठाएं, उन्हें कहें कि रात को सोए थे, सुबह बताओ क्या रोया देखी है तुमने दुआ की है, क्या रोया देखी है। उनको हिलाएं, उनको कहें कि क्या देखा है, क्या नहीं देखा, कि वैसे ही सो गए और सुबह उठ गए हैं। तो लिहाजा दुआ करके सोएं ताकि आप जो है कोई ना कोई मिनिस्ट्री लेकर उठें, ताकि आप कोई ना कोई मिशन लेकर उठें, ताकि अपनी जिंदगी का कोई मकसद लेकर उठें। बेमकसद जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी बसर ना करें। और ना ही बूढ़े जो हैं वो जो है वो अपने अपने कोई सिगरेट पीकर अपनी बुढ़ापा खत्म करे, कोई ताश खेलकर, कोई जनाब शराब पीकर, कोई और कोई ना कोई किसी ना किसी हुक्का पीकर जो है वो अपनी जिंदगी, हमारे जो बूढ़े हैं वो इस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। बस ठीक है जी, हमारा तो काम खत्म हो गया, अब हमें क्या जरूरत है कुछ आगे करने की। नहीं, आपके पास एक काम है, ख्वाब देखने का काम है। आप ख्वाब देखें ताकि आपकी नस्लें जो है वो ब्लेस्ड हों। यकूब का भी मैंने आपको हवाला दे दिया, तो आप देखें कि यकूब ने ख्वाब देखा और यकूब ने उसको इग्नोर नहीं किया। जो लोग ख्वाब को इग्नोर करेंगे उनकी नस्लें जो है वो ब्लेस्ड नहीं होंगी। जो लोग ख्वाब को इग्नोर करने का मकसद है मिनिस्ट्री को इग्नोर करना, मकसद को इग्नोर करना, पैगाम को रद्द कर देना, जो आपको पैगाम रूहानी आलम से आ रहा है, जो आपके पैगाम आसमानी मुकामों से मिल रहा है, उसको बेसिकली आप पीछे कर रहे हैं। सो मेरी बहनें, मेरे भाई, बहुत सारे अपनी खिदमत को जो है, अपने मकसद को खत्म हो चुके हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन ख्वाबों को और उन रोयाओं को जो कभी इन्होंने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले देखी थी, उनको इग्नोर करके बैठे। और आज वो ये कहते हैं कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आप तक पहुंचाए। सैमुअल का जो वो लड़का ही है तो उसने रोया देखी। सुलेमान जो है वो दुआ कर रहे हैं और हिकमत मांगी और वो भी रोया में ही उन्हें मिली। और यूसुफ जो है वो भी गाइडेंस लेते हैं और ख्वाब में। और फिर मुकस्सा मरियम का हवाला दिया
वो जब दुआ कर रही हैं तो उन पर पाक कलाम लिखा कि तुझ पर फजल हुआ है, वो भी फजल जो है वो रोया में उन्होंने देखा। और फिर यकूब का मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी जो है वो क्या किया, जो है वो ख्वाब देखा कि वो ब्लेस हो रहे हैं, और क्योंकि वो बरकत लेकर जो है वो आगे बढ़े थे। इसी तरह हम देखते हैं रेवलेशन के अंदर, रेवलेशन पूरे का पूरा जो है वो हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना आरिफ जो है वो क्या है, वो भी सारी की सारी रोया से भरा हुआ है। तो फिर आप कैसे, किस तरह, मैं समझता हूं कि मैं तो हैरान हूं कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों इसके ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की गई, मैं इसके ऊपर हैरान हूं। और सेमिनरीज के ऊपर भी बहुत कम, क्योंकि मैंने फुल गॉस्पेल असेंबली से एफजीए से बीटीएच बैचलर इन थियोलॉजी किया, और इसी तरह मैंने कोरियन मिशनरी ट्रेनिंग भी की है, और बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी कन्वेंशंस, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो ऑनलाइन भी मैंने सुने हैं, पढ़े हैं। सो इसके ऊपर बहुत कम जो है वो मैं कहूंगा कि बातचीत होती है। खुदा करे कि हमारे स्कॉलर्स, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, या जो पीएचडीज की हुई है, इसके ऊपर प्लीज आप बुक्स लिखना शुरू करें इस टॉपिक के ऊपर, और क्लियर करें कॉन्सेप्ट को, ताकि कंफ्यूज मसीही पैदा ना करें, कंफ्यूज जवान जो है वो हमारी कौम को ना दें। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जिस तरह यूसुफ जो है वो कॉन्फिडेंट है कि मुझे कहा जा रहा है तो मैं वो जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि आज की कलीसिया का यूसुफ हो, अगर आज की कलीसिया में से कोई यूसुफ हो, तो उसने तो परेशान ही हो जाना था। उसने कहना था मुझे वो चाहे वो हेरोदिस तब तक ऊपर ही चढ़ा था और वो सारा के सारा प्लान ही खत्म हो जाता। लेकिन वो इतना मेच्योर किस्म का जो है वो जीव है, यहूदी है, मेच्योर किस्म का जो है वो रूहानी शख्स है, कि वो बिल्कुल क्लियर है। हमारे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो किस तरह जो है वो चर्च जो है वो ब्लेस होगा, चर्च तरक्की करेगा। बहुत सारे इसी वजह से जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी डिस्टर्ब करके बैठे हुए हैं। तो बाकी सिस्टर जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, कुछ आप ऐड करना चाहती हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आपके साथ इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं चाहूंगी कि आप जरा हमें, मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि मेरी ये वाकई कंफ्यूजन है जो मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, और ये है कि मुझे बताइए कि ड्रीम में और विजन में क्या फर्क है। व्हाट इज ड्रीम, हाउ डू वी नो कि इट्स ड्रीम, एंड हाउ डू वी नो इट्स विजन। ड्रीम जो है वो ये है कि बहुत दफा हम देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ जो है उसने देखा, ख्वाब देखा, फिरौन ने ख्वाब देखा कि जो है वो यहाँ पर कैद वो पड़ेगी, गाय है, और इसी तरह वो खा जाती हैं दूसरी कमजोर को। तो वो जो है उसने एक ख्वाब देखा। इट वॉज नॉट ए विजन, इट वॉज नॉट विजन। ये है कि जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रही हैं, इट इज वेरी क्लियर। देखे ना, कोई ब्लर, कोई मतलब सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारा विजन क्लियर है, हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें कोई जो है वो ताबीर की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज द विजन जो अभी मैं, आप ये देखें ना, विजन है ना, दिस इज ऑल्सो द विजन, नजर बेसिकली। विजन क्या है, टेली, जिस तरह हम देखते हैं टेलीविजन, टेलीविजन जो है वो मतलब क्या है, राबता है, और क्या है, लेकिन ऐसा राबता जो जो विजन को क्लियर कर रहा है, जो नजर को क्लियर कर रहा है, कि हम देख पा रहे हैं क्लियरली। सो इसी तरह जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना आरफ ने क्या देखे थे, विजन देखे थे बेसिकली, वो ड्रीम नहीं है, वो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी बड़े पर्दे के ऊपर सब कुछ आने वाला वक्त देख रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह हम जो है इसी तरह जिस तरह बिलीव टीवी के ऊपर हम बिल्कुल सबके लिए एक विजन बने हुए हैं, मतलब इस विजन। जो मैं समझती हूँ, जो मैं समझती हूँ वो ये है कि ड्रीम जो होती है ना, वो ये होती है कि जब हम सो जाते हैं और सो के हमें ड्रीम मिलती है। विजन में होता है कि बाज़ औक़ात हम लेटे होते हैं बेड के ऊपर, सोने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सोए नहीं अभी, और वो हमें बिल्कुल जब विजन नजर आती है तो फिर उसमें ये होता है कि हमें नजर आ रहा होता है कि मैं इस बेड पे हूँ और मैं यहाँ पे, मेरी ये चीज पड़ी है, जो जैसे वाकई कमरे में सब कुछ होता है। तो मेरा ख्याल में जो हम इसका डिस्टिंग्विश जो है, ज्यादातर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ब्रदर जी ने भी मेंशन किया कि यूसुफ ने ख्वाब में दिखाई दिया है। ख्वाब का मतलब है कि वो सोए हुए थे और वो ख्वाब में उनको खुदावन ने दिखाया और वो उठ गए। हम अगर जाते हैं लूका रसूल की इंजील मुकद्दस में, और स्टार्टिंग में बिल्कुल लूका रसूल की इंजील मुकद्दस के बिल्कुल पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि जो काहिन थे जिक्रिया,
ज़करिया जो थे, जो कि यूहन्ना इस्तबागी के डैड थे, और अलिशबा के हस्बैंड जो थे, वो लिखा हुआ है कि वो कहानत का फर्ज जो था वो उसमें उसको अंजाम दे रहे थे, और उन्होंने विजन देखी थी। उन्होंने देखा था कि एक फरिश्ता जो है वो कुर्बानगाह की साइड पे खड़ा, यानी कि वहीं पे उन्होंने अलतार की साइड पे खड़ा हुआ देखा, और फरिश्ते ने उनसे बातें की। यानी कि विजन जो होती है उसमें बिल्कुल आप कह सकती हैं कि मैं बिल्कुल उठा हुआ, मेरे साथ ऐसा कई दफा होता है कि मैं विजन जब देखती हूँ तो मुझे सब कुछ पता होता है कि मेरा कमरा है, मैं बेड पे हूँ, और मेरे कमरे में इस साइड पे ये बिल्कुल सही, और लेकिन खुदा आपको पैगाम दे रहा होता है। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस में जैसे हम देखते हैं, अभी मैंने आपके सामने भी पढ़ा और ब्रदर जी ने इसके ऊपर बात भी की कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। और बड़ा अच्छा खुदावंद ने अपने बेटे को कलाम दिया, क्योंकि ये वाकई इनका बड़ा अच्छा पॉइंट था कि हमारे जो जवान बूढ़े हैं वो सिगरेट नोशी करके, अल्कोहल पी के, और फिर उसके बाद वो बैठे हुए बातें कर करके और अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि उनको, लेकिन मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ कि मुझे एक दफा, मैं बिल्कुल यंग बच्ची थी उस वक्त, टीन्स में जैसे होता है बंदा, तो मैंने मैंने जब देखा कि एक दफा मुझे ख्वाब आई, और ख्वाब में क्या था, मुझे जीसस नजर आए थे, और जमीन के ऊपर लोग जो है वो तकरीबन जैसे बहुत नढाल बीमार बहुत ज्यादा ऐसे पड़े हुए हैं, और जीसस जो है जैसे हम तस्वीरों में नहीं देखते थे, जैसे क्योंकि हम कैथलिक थे तो तस्वीरों में हम देखते थे, और तस्वीरों में वैसे ही जीसस जो है ना वो उनमें से गुजर रहे हैं, वो उठते जा रहे हैं। और जब वो उठते जा रहे हैं, हालांकि मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में तो लिखा हुआ है कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, तो मैं तो बूढ़ी नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि होली स्पिरिट इतना सेंसिटिव है, अगर आप किसी बात के लिए हल्का सा भी डिनाई कर देते तो उसके बाद वाकई मुझे ड्रीम्स नहीं आई, क्योंकि खुदावन का पाकरू जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने उसके बाद देखा। मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी बाजू का, जैसा भाई ने भी बताया, पास्टर नवीद ने, कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि लड़की, किसी औरत की उन्होंने बात बताई कि उसको ड्रीम आई थी, और वो ड्रीम जो थी वो पास्टर साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मगर मैं ऐसा कहूंगी कि आप बिल्कुल इग्नोर ना करें ड्रीम्स को। ड्रीम्स जो है बाजुकात पूरा होने में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हम देखते हैं इब्राहिम को फेथफुल, फादर ऑफ फेथफुल कहा जाता है, यानी कि ईमानदारों का बाप कहा जाता है। और किस वजह से? क्योंकि 25 साल तक उन्होंने उस वादा का इंतजार किया था जो खुदा ने उनको दिया था, इंतजार किया था, ठीक है, और उसके ऊपर बिलीव किया था। इस वजह से खुदा ने मतलब ना, बेशक उनका भी दिल कर रहा था कि आज ही हो जाए, आज ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन खुदा की मर्जी होती है, उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हमारी कोई बात है। मैं यूसुफ की बात करना चाहूंगी, जो यूसुफ 12 कबीलों में से हैं। एक तो यूसुफ है ना मकद्सा मरियम के जो मंगेतर थे और हस्बैंड बने, लेकिन एक यूसुफ है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट से हैं। तो मैं आपको ये जरूर आगाह करना चाहूंगी कि बाज़ औक़ात हमें ड्रीम्स आती हैं, और ड्रीम्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत खूबसूरत होती है। जैसे जैसे यूसुफ को ड्रीम नजर आई थी, और ड्रीम में क्या था कि चांद देखा और सितारे देखे और पूले देखे, और वो उनको झुक के अदाब बचा ला रही हैं उनके सामने, और उनके आगे झुके हुए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सब ड्रीम्स को इनकी फुलफिलमेंट के लिए ये नहीं था हुआ कि बस बड़ी बात हो गई भी, बहुत बड़ा पैलेस एकदम से मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। इस ड्रीम को पाने के लिए, जो कि ड्रीम खुदावंद ने दी थी, और जिसका जिक्र उन्होंने मतलब अपने बाप से, अपने भाइयों से किया, जिसकी वजह से उनकी दुश्मनी भी स्टार्ट हुई। लेकिन आपको पता है कि कहाँ से गुजरना पड़ा। एक, पहले उनके भाइयों ने उनको पिट के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, इसके कुएं के अंदर फेंक दिया, फिर उसके बाद वहां से निकाला, फिर बेच दिया अपने माँ बाप से दूर, अब बाप से दूर, बल्कि माँ तो उनकी पहले से उनकी डेथ हो चुकी थी, बाप से दूर, भाइयों से दूर, अपने छोटे भाई से जो उनका सगा भाई था उससे भी दूर, और अपने स्टेप ब्रदर्स से दूर, यानी कि जो एक फैमिली थी उस फैमिली में से निकल कर कितनी मुश्किल ट्रायल्स में से गुजरे हैं वो, और कितनी ज्यादा परेशानी, फिर प्रिजन में डाले गए, और प्रिजन में कितनी देर गुजारी, उसके बाद आके वही काम जो खुदावंद ने उनको दिया हुआ था कि सूरज और चांद सितारे और वो सब उनको सिजदा उन्होंने किया। ठीक है, सिजदा तो किया, लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि हमारी ड्रीम्स जो है ना वो बस हम बड़ी अच्छी अच्छी ड्रीम्स देख के बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जरा आपकी जो कि ड्रीम्स हैं उनके लिए प्रे भी करें, खासतौर पे उस ड्रीम के लिए जो बुरी ड्रीम्स आपको आती हैं। बुरी ड्रीम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बुरी ड्रीम्स जब आती हैं आपको,
हमेशा यीशु का लहू लगाएं और कहें कि खुदावन ये नहीं होगी पूरी, क्योंकि यीशु मसीह ड्रीम्स आपको इसीलिए देते हैं कि आप उसके ऊपर दुआ कर सके। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो ड्रीम्स के ऊपर दुआ करना शुरू करें। क्योंकि मेरे भाई के मुताबिक मेरे देवर को एक दफा ड्रीम आई और उसने मुझे कहा कि मुझे ड्रीम आई है कि आपके भाई की डेथ हो गई है, लेकिन मैंने उसके ऊपर दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावन नहीं होगी डेथ, और वाकई वो बहुत ज्यादा, फिर कुछ साल बल्कि 6-7 महीनों के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हुए। जब बीमार हुए तो हमने खूब पहले से दवाएं शुरू की हुई थी, क्योंकि ड्रीम के साथ ही मैंने दवाएं शुरू की हुई थी। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने फिर उनको बहुत बड़ा मौजज़ा करके खुदावंद ने उनको बचा लिया। तो फिर मैं आपको ये जी अगर देखेंगे हम दानियल नबी की किताब, उसके दूसरे बाब में नबूकत नजर का ख्वाब जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। पाक कलाम लिखा है, और नबूकत नजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया। बादशाह जो है उसने ख्वाब देखा और उसका दिल क्या हुआ, घबरा गया। और लिखा है और उसकी नींद जाती रही। या आप खोल सकते हैं दानियल की किताब, उसके दूसरे बाब की पहली आयत से, नबूकत नजर का ख्वाब। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं। देखें कि बादशाह को ख्वाब आया है और पूरे मुल्क के फालगिरों को तलब किया जा रहा है कि मुझे ख्वाब आया है, ये ख्वाब आया है तो ख्वाब क्यों आया है, मैं डिस्टर्ब हूं। तो अगर हमारी कलीसिया के किसी जवान को या बच्चे को या किसी को ख्वाब आता है तो फिर सारी कलीसिया डिस्टर्ब हो जानी चाहिए। सारी कलीसिया जो वही एक जगह जमा हो जाए कि ख्वाब आ गया तो आइए हम बैठे इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, वो बादशाह है, इसलिए उसकी बात जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो गई। तो लिखा है कि वो क्या किया, फालगिरों को बुला रहा है, नजूमियों को बुला रहा है, ऐसे ही जादूगरों को बुलाया। उसने कहा जादूगर भी आओ, मैंने ख्वाब देखा है, इधर आओ सारे जादूगर, पूरे मेरे सल्तनत के नीचे जितने कस्ती हुई। और फिर लिखा है उसे ख्वाब बताए। चनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा मैंने एक ख्वाब देखा है। क्या देखा है? ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर आरामी जुबान में अर्ज की, क्या बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादिमों से ख्वाब बयान कर, अपने खादमों से क्या कर, ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। अब बादशाह बड़ा इंटेलेक्चुअल बादशाह है, बादशाह भी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि चलिए वो मैं इसमें फिलहाल ऐड नहीं करना चाहता बात। पाकला में लिखा है कि बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ, वो कहता है कि ख्वाब भी तुमने बताना है और उसकी ताबीर भी तुमने करनी है। आप देख लें कि वो कितना इंटेलिजेंट, कितना जीनियस वो शख्स है कि वो कह रहा है कि अगर ये वाकई सही वाला नजूमी है तो ये ख्वाब भी जो मैंने अपने बेड पर देखा है, ये ख्वाब भी यही बताएगा। अगर ये सही वाला जादूगर, ठीक है, इसने बड़ा कोई इल्म हासिल किया है तो यही बताएगा सारा कुछ। उन्होंने कहा कि ये तो पहली दफा इस तरह हुआ है कि किसी ने इस तरह का जो है वो क्वेश्चन किया हो। और लिखा है पाकला में, अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। अब आप देखें कि उसने हुक्म भी कैसा जबरदस्त दे दिया। तो उसने कहा कि ख्वाब भी बताना है, क्योंकि वो आपको पता है बादशाह जो थे नजूमियों को या एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या जो भी वहां पर रूहानी होते थे लोग, उनको उन्होंने अलग से एक दिया होता था अपार्टमेंट्स कि ये यहाँ पर रिहाइश कर सकते हैं, तुम लोग में बस फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना है, आपने बस इस तरह करना है, कुछ और नहीं करना, काम कुछ नहीं करना आपने। उसने कहा कि लिहाजा तुम लोग क्या करते हो यहाँ पर, जो है वो रोटी खाते हो, हर चीज जो एंजॉय कर रहे हो, तो लिहाजा आप जो है वो टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे, यानी तुम्हारे घर भी मस्मार कर दिए जाएंगे कि अगर तुमने जो मैंने ख्वाब देखा है अपनी ख्वाबगाह में, ठीक है, नींद में, तो लिखा है लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम क्या पाओगे, नंबर 1 इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। अब आप देखेंगे ये कैसी बात है, ऐसे ही है, कैसा ये उसने जबरदस्त किस्म का उनके लिए ये टेम्पटेशन रख दी है। और वो सारे एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए कि ये किस तरह की इन्होंने, ये किस तरह की बात है, ये तो लगता है कि जानबूझकर हमें मारने के दर पे। और पाक कलाम लिखा, बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो। अब देखें कि उसके ऊपर और वो ज्यादा वो एग्रेशन में आ रहा है, वो एग्रेसिव होना शुरू हो गया है
कि भाई मैं सीरियस हूं, आई एम सीरियस अबाउट माई ड्रीम। इसका मतलब है कि अगर नबूकदनजर इतना ज्यादा सीरियस है, तो अगर किसी हमारे कलीसियाई पास्टर को या एवेंजलिस्ट को ख्वाब आ गया है, तो फिर देख लें कि आप वो इतना एक गैर कौम का शख्स होकर अपने ख्वाब के लिए, अपने ड्रीम के लिए इतना सीरियस है कि वो मारने तक जा रहा है, तो आप लोग अपने ख्वाब और रोया के लिए जो आपको अगर नींद में है या दुआ में है, आप क्यों सीरियस नहीं है? क्यों सीरियस नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर बात ही नहीं की गई, क्योंकि उसके ऊपर मैसेज ही कभी शेयर नहीं किया गया, इसीलिए कभी कभी कोई किसी ने इस टॉपिक को संजीदा ही नहीं लिया। बहुत सारे और टॉपिक को, 4-5 टॉपिक को संजीदगी से लेकर आगे बस वो सारा कुछ सेटअप सिस्टम चल रहा है चर्च का, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इग्नोर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर जब तक हम सारी चीजों को, हर एक कॉर्नर को क्लियर नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कोई एक मजबूत किस्म का, मिच्योर किस्म का मसीह पैदा नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे ये नहीं है कि मैं कोई बड़े अल्फाज बोल रहा हूँ, ये नहीं, मैं बड़े दुख के साथ जो है वो कह रहा हूँ कि प्लीज जो है वो आप इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि ये बहुत अहम बात है और ये गौर करने वाली बात है। पाक कलाम में लिखा है, उसने कहा कि तुम टालना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूँ, लेकिन तुम मुझको ख्वाब ना बताओ, ये तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है कि क्योंकि तुमने झूठ और हीले की बातें बनाई। उसने कहा कि तुम लोग लगता है कि टाल रहे हो, बस ठीक है, बादशाह किसी तरीके से हमारे पीछे से हट जाए ताकि मेरे हजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। उसने कहा वक्त नहीं टलना, ख्वाब बताना पड़ेगा। मैंने ख्वाब भी नहीं बताना, तबीर भी तुमने करनी है, ख्वाब भी तुमने बताना है, ख्वाब मैंने देखा क्या है जी। और उसकी मैं रीजन तो मैं हूँ ब्रदर जी, उसकी रीजन ये थी क्योंकि खुदावन ने अपने बंदा को, डैनियल नबी को खुदावन ने बताना था वहां पर, उनको खुदावन ने सरबुलंद करना था, क्योंकि जो डैनियल नबी हैं वो खुदावन के बंदे थे, और वही हैं जो कि यानी खुदा वहां पे खुदा उनको बताना चाहता था कि एक खुदा जो जिंदा खुदा है, उसको मानने वाले जो है वो ख्वाब भी बता सकते हैं और वो उसकी ताबीर भी बता सकते हैं। तो हमारे पास आपने ये टाइम भी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा आप बिल्कुल आपने, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इससे आपने बिल्कुल ठीक का बात की है। एक तो बात ये भी है, और इसके अलावा ये है कि ज्यादा मुश्किल किस्म की बात है ना ये, और मतलब इसका मतलब है कि खुदा बेसिकली ये कि नजूमी जो है, जहां तक नजूमी नहीं पहुंच सकते वहां तक दानियल जो है, जो दानियल नबी है, वो उस लिमिट्स को क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, या जो है जादूगर है वो भी आगे फेल हो रहे हैं। और पाकला में लिखा है कि कसदियों ने बादशाह चर्च की रुए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो बादशाह की बात बता सके, ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ। उन्होंने कहा किसी हाकिम ने आज तक इस तरह नहीं कहा कि ख्वाब भी बताओ और तबीर भी बताओ, जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगिर या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता नहायत मुश्किल है, क्या है, नहायत मुश्किल है, लेकिन खुदा के खादमों के लिए, जो वाकई ही सच्चे खुदा के खादम है, उनके लिए ये बात जो है वो नहायत मुश्किल नहीं बल्कि नहायत आसान है। और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं बल्कि बादशाह के हजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर लुदुआ, उसने हुक्म दिया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक कर दे। उसने कहा कि हलाक कर दो, और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। अब आप अंदाजा लगा ले कि उसने हुक्म ही दे दिया, उसने कहा कि ये इसको नहीं कर सके, इसलिए इनको खत्म ही कर दो, क्योंकि ये टाल मटोल कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके लिए उसके बाद जो खुदा, उसके बाद आपने जिस तरह सिस्टर एस्टर ने कहा कि दानियल को खुदा ने ब्लेस किया और उन्होंने ड्रीम भी बताया, उन्होंने उसकी ताबीर भी बताई। तो ये जबरदस्त बात है जो यहाँ पर उसे जो है वो दूसरों से मुनफरद कर दिया, और उसे कहां से कहां तक जो है वो दानियल को जो है वो बादशाह का समझ लें कि बादशाह, वो उन्हें वजीर की सीट मिल गई और वो ब्लेस हो गए दौलत से, हीरो जहरात से और सोने और चांदी से। उन्हें स्पेशल ड्रेस पहनाया गया, लोगों में उनकी इज्जत अफजाई की गई, और इस तरह जो है वो उन्हें बरकत मिली। जो लोग इतने ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो ख्वाब भी देखते हैं, उनकी ताबीर भी करते हैं, अपनी दुआ में क्लियर हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो जरूर जो है वो इज्जत पाते हैं, वो दौलत पाते हैं, वो शोहरत पाते हैं, वो हुकूमतों में उनका नाम होता है, और बादशाह भी उनको अपने घरों में बुलाकर कहते हैं हमारे लिए आप दुआ करें, हमारे लिए आप शिफायत करें, हमारे लिए आप जो है वो बताएं, हमें राय रास्त बताएं, हमें जो है वो आप गाइड करें कि हमारे लिए अच्छी बेहतर गाइडेंस क्या है। ये टॉपिक जो है, ये डिस्कशन जो है, ये बहुत ज्यादा
और ज्यादा जो है वो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह सिस्टर जी कह रही हैं कि हमें इसे क्लोज करना है, तो आई वुड लाइक टू क्लोज इट इसके साथ कि आप जरूर इसको सीरियस लेंगे, संजीदगी से इस टॉपिक को लेंगे, और बाइबल में से बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप देखेंगे जिन्होंने ड्रीम्स देखे, जिन्होंने विजन्स देखे, और अपनी मिनिस्ट्री को, क्योंकि ड्रीम में क्या मिलता है, आपको विजन मिलता है, आपको जो है वो एक मकसद मिलता है जिंदगी का, आपको जो है वो खिदमत दी जाती है, आपको मिशन वर्क दिया जाता है। खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीले से हदायत और रहनुमाई अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और क्लोज करने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगी कि हमेशा अपनी ड्रीम को बाइबल मुकद्दस की कसौटी पे परखिए। आपका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस की कसौटी जो है वो हमारे पास लास्ट है, ठीक है। और उससे अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है तो समझ लें कि आपकी ड्रीम बाजू का शैतान भी देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो नूरानी फरिश्ता का रूप भी धार लेता है। तो ध्यान रखना है, आपने बहुत केयरफुल रहना है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिस्टर साइमा, आपने अभी अपने मैसेजेस में लिखा हुआ था कि आपको वीट नजर आई है ड्रीम में। तो आपने ये देखना होता है कि वीट जो है वो अच्छी है कि कमजोर है। ये चीज है। जैसे कि हम देखते हैं नबूकदनेस्सर का था, उसकी उसकी जो ड्रीम थी उसमें क्या था कि वो भैंसें निकली हैं और पतली हैं और मोटी हैं। तो इस तरह से हमने इस तरह से अपनी वो करनी है। ड्रीम का जो हमने करना है ना वो बाइबल मुकद्दस के ऊपर करना है, ठीक है। तो आप अपनी फिर आपसे बात करके तो मैं आप पता करूंगी कि किस तरह की कहाँ पे आपको नजर आई। उस लिहाज से हर एक एस्पेक्ट देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सीधा सीधा जो कुछ मर्जी आपके दिल में आए आप उसको कह दो, क्योंकि ड्रीम्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और इनको इनको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं एक और बात भी आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल मुकद्दस जो है वो बेस्ड ही ड्रीम्स और विजन्स के ऊपर है। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ड्रीम्स और विजन्स, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कौन से नबी को, कौन से खुदावन के खादिम को, कौन से खुदावन के लोगों को ड्रीम्स और विजन्स नहीं आई। पूरी बाइबल मुकद्दस भरी हुई है। तो हमारी जिंदगी में ड्रीम्स और विजन्स जो हैं वो इतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जैसे कि बाइबल मुकद्दस ने इम्पोर्टेंस दी है इनको। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जो आज जो खुदावंद ने अपने खादिम के वसीले से हमारे साथ डिस्कस किया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि मैं और पास्टर नवीद कोशिश कर रहे हैं कि वाकई हम लोग बिलीव टीवी के ऊपर हर संडे के संडे जब आते हैं तो हम एक नया टॉपिक लेके आए। हमारा एक इरादा है बना हुआ कि हम लोग एक टॉपिक लेके आना चाहते हैं जिसमें कि हम करेंगे कि हमारी क्रिश्चियनिटी जो है वो एक ही कास्ट, यानी कि आपकी सेम कास्ट जो होती है, जिस तरह से मैं पर्सनली इन चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि हम सब खुदावन के लोग हैं, खुदावन के खादिम हैं, खुदावन की नस्ल है। हम सब खुदावन की नस्ल है, बाइबल मुकद्दस में जैसे लिखा हुआ है। और बहुत से लोग हैं जी, वो कहते हैं जी आप भट्टी हो, हम भी भट्टी हैं, हम शादी नहीं कर सकते, आप वो हो तो आप बुरट हो तो फलाने हो तो नहीं। और मैं समझती हूँ कि बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताती। बहुत ही टाइम तक मैं खुद भी बिलीव करती रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और हम लोग बहुत बुरा समझते थे कि जो लोग चाचों में तायों में शादी करते थे हम उनको बुरा समझते थे। लेकिन आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस भी हमें यही टीच करती है। तो जरूर हम बाइबल मुकद्दस में किसी दिन जब पास्टर नवीद रेडी होंगे, मैं तो रेडी हूँ, मैंने तो उनको कह दिया कि एनी टाइम ही कैन डू दैट, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी इसको देखा है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी चीजें हैं जो मैंने देखी हैं और जिसमें हम देखते हैं कि हम इब्राहिम को भी देखते हैं, अपने नौकर को उन्होंने भेजा कि रिश्तेदारों में से जाके उनके बेटे के लिए लड़की ढूंढे। तो मेरे ख्याल में बाइबल हमें कहीं नहीं बताती। तो हम जरूर किसी दिन ये भी आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो टॉपिक्स जो हमारे यहाँ बिल्कुल जिनको टच नहीं किया जाता, जिस तरह से हमने ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स हैं उनको टच किया है जो कि हमारे यहाँ बहुत जिसकी कमी हो चुकी है, और हम उभारना भी चाहते हैं सबको, बाकी पास्टर्स को, खुदावंद के खादमों को, कि वो भी इस साइड पे आए ताकि खुदावंद का जो काम है वो हो। जी बाइबल जी हमारे साथ सिस्टर यास्मीन है। सिस्टर यास्मीन आप दुआ कीजिए क्योंकि आप बहुत शॉर्ट दुआ करती हैं, इसलिए मैं आज आपको कहूंगी। और आपने बिलीव टीवी के लिए बहुत दुआ करनी है और उसके बाद फिर हम दुआ रुबानी के साथ और बरकत के कलमात के साथ रुखसत होंगे। God bless you all. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद को खुदावंद बादशाहों के बादशाह रब्बुल फौज रहीम और करीम खुदा, प्यार से भरे हुए खुदा, वाहिद खुदा। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद
और शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर नवीद साहब के लिए खुदावन, और शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर आस्टर साहिबा के लिए खुदावन, और शुक्रगुजारी करते हैं सारे मेंबरान के लिए, बिलीव टीवी के लिए खुदावंदा, और खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावन, जब वाकई में खुदावन 2 या 3 जमा होते हैं और आप उनके दरमियान में होते हैं खुदावन। वैसे तो खुदावन आपके अपने वादे के मुताबिक हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ है खुदावन। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत शाम के लिए, जिन मुल्कों में खूबसूरत दोपहर है और लोग आपकी प्रेयर आपकी आवाज सुन रहे हैं खुदावन, सब जानने के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं आज ब्लेसिंग रिसीव की आपके कलाम के नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की हमद हो, यीशु के नाम की प्रस्तुति, आपकी आवाज और यीशु के नाम की सताइश हो, यीशु का टीवी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत चाहते हैं सारे मेंबरान के लिए, लीव टीवी के लिए खुदावन, आपका रहम आपका तरफ हर जिंदगी के लिए चाहते हैं खुदावन। और चाहते हैं खुदावन के जब हम आपके कलाम को सुनते हैं तो वो हमारे दिलों में 100 गुना फल लेकर आए खुदावन, क्योंकि आपका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावन, और ये हमारी रहनुमाई करता है। हम आपके कलाम के बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावन, जो हमें सिखाते हैं खुदावन। और खुदावन जब हम किसी भी चीज से ठोकर खाने लगते हैं तो खुदावन आपका पाक रूह हमें बचाता है खुदावन, हमारी रहनुमाई करता है हर वक्त हर घड़ी के लिए शुक्रगुजारी जब आप हमारे साथ होते हैं। आमीन। यस, खुदावन के नाम की तारीफ हो। जी भाई नवीद, भाई नदीम आप करें दुआए रुबानी, और पास्टर नवीद जो है वो बरकत की कलमात से हमें रुखसत करेंगे। जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। पहला तवारीख 4 और उसकी 10 आयत से, ऐ इसराइल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तो मेरे हथों को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा कि मेरे काम का बहस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपको दे दिया है। वी रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम रेडियो सेलिब्रेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री, जितने भी बिलीव टीवी पे हमारे साथ व्यूअर्स हैं, फेसबुक पे, उन सबको, उनकी फैमिलीज को, उनके फ्रेंड्स को आपके फजल, उनके लिए आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। आपकी खूबसूरत वादों के लिए जो कभी भी नहीं कर रहे हैं, दुआए रुबानी आपकी सिखाई को अदा करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की बादशाह में दें, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं। आमीन। हालेलुया। जी भाई, अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे, आपको सलामती बख्शे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपको अपने जलाल, कुदरत, प्यार, मोहब्बत में हमेशा बढ़ाता जाए, और खुदावंद में बने रहिए और खुदावंद में तरक्की करते रहिए। आमीन। जी पास्टर नवीद, आप नेक्स्ट जो है संडे कौन सा करना चाहते हैं, टॉपिक बताइए अभी। ये जो है टॉपिक जो है वो सिस्टर जी ने अभी जो आपसे बात की है, नेक्स्ट जो है ये भी बड़ा एक अलग टॉपिक है। तो जिस तरह कास्ट में हम देखते हैं कि सेम कास्ट जो है, एक सेम जो जात है, उसमें हमारे मसीही जो है वो शादी ब्याह नहीं करते, तो लिहाजा इसके ऊपर सिस्टर जी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अभी मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा, मैंने सिस्टर जी से कहा है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करने दीजिए, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो ज़रूर जो है अगर कोई और इसके ऊपर बेहतर तौर पे बात कर सकता है तो प्लीज़ सिस्टर जी से मैं गुजारिश करूँगा कि उन्हें आप ज्वाइन करवा लें। तो अगर खुदा ने मुझे गाइड किया, इसके ऊपर क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो फिर ज़रूर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बड़ा अच्छा ये टॉपिक है वो जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हैं, बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो कंफ्यूज है। कुछ बातें हैं जो करने वाली हैं, कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं, कुछ बातें हैं जो वो उनको उनका मुशाहिदा, उनके ऊपर उनको परखने की ज़रूरत है। पाकलाम में लिखा है कि बुजुर्गों ने जो हदें मुकर्रर की हैं उनको पार ना करो। तो कुछ बातें जो है वो हमारे कलीसिया बुजुर्गों ने वो बांध दी हैं हदें, तो हमें अगर सपोज हमें उसके ऊपर अगर बात करनी है तो फिर हमें बड़े सॉलिड जो है वो आर्गूमेंट्स लेकर सामने आने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिस्टर के पास बड़े सॉलिड I'm sorry for cutting you, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे बुजुर्गों से ज्यादा जो है ना ऑथेंटिक वो बाइबल मुकद्दस है। ये देखिए खुदा का बिल्कुल
ये खुदा का कलाम है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बहुत सी चीजें गलत कर गए हुए हैं। ये नहीं एक ही दफा में सब कुछ सही नहीं हो जाता। ये होता है कि डिफरेंट इराज में खुदा डिफरेंट चीजों पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारे बुजुर्गों ने ही शुरू किया था ना ये वाला पूजा और प्रस्तिश जो थी इनकी ये जो है बुतों की, यानी कि जीसस और मरियम के बुत बनाए। फिर खुदा ने आस्ता आस्ता इनको कुछ लोगों के वसीले से ये ठीक किया। और अब हम देखें रिफॉर्मर्स होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि एक कैथोलिक चर्च था पहले और रिफॉर्मेशन हुई, रिफॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि अब हम पेंटिकॉस्टल्स को भी देख रहे हैं, हम दूसरे चर्चेस को भी देख रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें बुजुर्गों की वजह से बैठ नहीं जाना चाहिए। बुजुर्गों का शुक्रिया उनका बहुत, जिन्होंने हमारे मेहनत की है। लेकिन जरूरी नहीं होता, जैसे आज हम भी कर रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। मैं नहीं कहूंगी कि मेरे बच्चे मेरे पे बैठे रहें, वो खुद कलाम मुकद्दस को देखें। खुदा का कलाम मुकद्दस उनको भी गाइड करेगा। और ये तो समुंदर है, गहरा है, ठीक है, समुंदर की तरह उससे भी गहरा है। तो ये तो होते होते हमें समझ आती है। और खुदा एकदम से बिल्कुल चाहे ना तो आज ही सब कुछ हेवन बन जाए। खुदा हेवन बना सकता है, लेकिन खुदा ने सब इराज के लिए खुदा ने डिफरेंट लोगों को रखा है जो कि खुदा का काम। तो रिफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो खुदा आपको बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें कोई जो चीजें क्लियर नहीं है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें उनसे ऊपर बात जरूर करनी चाहिए। और खुदा ने चाहा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिलीव टीवी का, जिन्होंने हमें मौका दिया। और जितने बहनों भाइयों ने हमें देखा है उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें इसको, हमारे संडे जब हम ऑनलाइन होते हैं तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। और जो है वो अपने कमेंट्स के साथ जो है वो ज़रूर हमें, अगर आप कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, कोई बात आपको अच्छी लगती है हमारे साथ जो है वो आप मिलकर ज्वाइन करके हमें आगे इस काम को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। और आप सबके लिए दुआएं, और आपके बच्चों के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, अपने ग्रुप के लिए, जीसस इज माइन मिनिस्ट्रीज के लिए, और सबके लिए। पास्टर नवीद आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हम ब्लेसिंग चाहते हैं। आपकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे हमेशा। खुदा, गॉड ब्लेस यू।